हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भारतीय सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही, हमारी आरपीएफ कांस्टेबल एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोगों ने जीके जीएस की बेहतरीन प्रैक्टिस सीरीज डिज़ाइन की है। तो उसी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे वो हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, बॉम्बे और कोलकाता में नगर निगमों की व्यवस्था कब की गई थी। तो सबसे पहले बॉम्बे और कोलकाता में नगर निगमों की स्थापना की गई थी, वो किस वर्ष में की गई थी। ये की गई थी 1726 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्वप्रथम नगर निगमों की स्थापना बॉम्बे और कोलकाता में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिकेट का खेल मूलतः किस देश से है। जो क्रिकेट का खेल है वो मूलतः किस देश में प्रारंभ हुआ था। सर्वप्रथम इंग्लैंड से जब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि अंग्रेजों द्वारा विश्व में क्रिकेट के खेल की देन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों में स्थित शीतोष्ण वन कहलाते हैं। मतलब नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी पहाड़ियों में जो शीतोष्ण वन पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है। उनको कहा जाता है शोला वन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये पिछली बार अभी एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी पूछा गया और ये आरपीएफ कांस्टेबल में भी पूछा गया है 2018 में। ये बात ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा तत्व कक्षीय तापमान पर ठोस अवस्था में नहीं रहता है। मतलब जो कक्षीय तापमान होता है उसमें ठोस अवस्था में नहीं रहता है, वो कौन सा तत्व है। वो होता है पारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कौन सी धातु होती है, वो होती है सोडियम। तो बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। उसका सूत्र होता है C6H12O6। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, 1824 में कित्तूर में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। कित्तूर में ये किया था रानी चेन्नम्मा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, रानी चेन्नम्मा द्वारा 1824 में कित्तूर में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, समान तापमान वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। जो समान तापमान होते हैं, जो कि तापमान कटिबंध होते हैं, उनको जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। उनको कहा जाता है आइसोथर्म, यानी कि आइसोथर्म। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइसोथर्म कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से क्या गुलाबी क्रांति से संबंधित है। जो गुलाबी क्रांति है वो किससे संबंधित है। ये संबंधित है झींगा उत्पादन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो। ठीक है, जैसे तिलहन जो है ये पीली क्रांति से संबंधित है, पीली क्रांति। ठीक है, पेट्रोलियम जो है ये ग्रे क्रांति से। आलू जो है ये गोल क्रांति से संबंधित है, और हरित क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन है, और अमृत क्रांति से नदी जोड़ों परियोजना है, और इंद्रधनुष क्रांति से समग्र एग्रीकल्चर फसलों का विकास से संबंधित है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियाँ थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, औद्योगिक गणना कितने उद्योग के संयुक्त मान पर आधारित होती है। मतलब औद्योगिक गणना जो है कितने संयुक्त मानों पर आधारित होती है। ये होती है 8 उद्योगों पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, किसी विशेष काल अवधि के दौरान देश की कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल राष्ट्रीय आय का मान क्या कहलाता है। ये कहला जाता है प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब देश की जितनी कुल जनसंख्या है, ठीक है, उससे विभाजन करना है देश की कुल राष्ट्रीय आय का, तो उससे प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम निकल आती है प्रति व्यक्ति की। ठीक है, जिससे सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी होता है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, 1925 में काकोरी कांड में निम्नलिखित में से कौन शामिल था। 1925 में जो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी उसमें कौन थे। अशफाक उल्ला खां। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां, ये 3 लोग प्रमुख थे 1925 में काकोरी ट्रेन में, जो कि गोरखपुर के समीप हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक आवास सारणी में
सोने यानी एयू का परमाणु क्रमांक क्या होता है? एयू का परमाणु क्रमांक होता है 79। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? मतलब 2011 की जनगणना जो हुई है उसके अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है? ये है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली विश्व की एकमात्र ऐसी राजधानी है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रांतों में किस अधिनियम के तहत द्विशासन व्यवस्था जो स्थापना की गई थी? ये की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें डुअल गवर्नमेंट लाई गई और जिसमें केंद्र सरकार को प्रधान बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, साइना नेहवाल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? जो साइना नेहवाल है ये बैडमिंटन की स्टार प्लेयर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की महान साइना नेहवाल बैडमिंटन के खिलाड़ी रह चुकी हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध उच्चतम न्यायालय की अनुषांगिक शक्तियों से संबंधित है? जो अनुषांगिक शक्तियाँ होती हैं उससे संबंधित है। ये है आर्टिकल 140। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, आइसो हाइट किस विशेषताओं वाले क्षेत्र को दर्शाता है? आइसो हाइट जो होती है वो किस विशेषताओं वाले क्षेत्र को दर्शाता है? ये जाता है समान मध्य वार्षिक वर्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, किसी खेल या शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से पहले निम्न में से कौन सी क्रिया की जाती है? मतलब किसी खेल या शारीरिक गतिविधियों से पहले कौन सी क्रिया की जाती है? ये किया जाता है पहले वार्म अप, यानी कि सबसे पहले वार्म अप किया जाता है। जो जैसे हम लोग रनिंग करते हैं, कोई भी एथलेटिक्स वर्क करते हैं तो सबसे पहले बॉडी को रिलैक्स करते हैं और वार्म अप एक फ्रिक्वेंसी लाते हैं, जैसे ब्लड का सर्कुलेशन हमारा जो रुका हुआ है वो चालू हो जाए, सुचारू रूप से होने लगे, फिर हम लोग वो चीज़ प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, पाला और दसकटिया लोक संगीत परंपरा किस से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? ये जो है ओडिशा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। ये पाला और दसकटिया प्रमुख रूप से ओडिशा राज्य के प्रमुख लोक संगीत हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, अल्कोहल वाले पेय पदार्थों में मुख्य सामग्री होती है? जो अल्कोहल वाले पेय पदार्थ होते हैं उनमें मुख्य सामग्री क्या होती है? उनमें पाया जाता है एथेनॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एथेनॉल होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से क्या एक संवैधानिक संस्था नहीं है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? ये जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ये संवैधानिक संस्था नहीं है, इसका संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान में जोड़ा गया 1992 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा तीस्ता नदी का स्रोत है? जो तीस्ता नदी है वो कौन सा किस स्रोत से है? ये जो जेमू हिमनद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जेमू हिमनद से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक जो होती है उसमें अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है और धन विधेयक पर लोकसभा अध्यक्ष का ही सर्वमान्य मत होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, लाइपेज का क्या कार्य होता है? तो लाइपेज होता है उनका क्या कार्य होता है? उनका कार्य होता है पायसीकृत वसा को खंडित करना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से क्या उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी वाले वृक्ष का उदाहरण है? इसमें कौन सा उदाहरण है जो उष्णकटिबंधीय कठोर वृक्ष वाली लकड़ी पाई जाती है? वो पाई जाती है महोगनी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये एक प्रकार की उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से क्या एशिया महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है? तो एशिया महाद्वीप को किस जलसंधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से अलग किया जाता है? ये जो है बोरिंग जलसंधि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और ये चुस्की सागर को उस्मान सागर से अलग करता है बोरिंग जलसंधि। ठीक है, और जो कि अलास्का को रसिया से भी अलग करता है बोरिंग जलसंधि। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, नागार्जुन गुफा किस राज्य में स्थित है?
नागार्जुन गुफा जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है बिहार राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नागार्जुन गुफा जो है भारत के बिहार राज्य में, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। और बिहार के सीएम जो है नवीन पटनायक है। नहीं, फागू। क्वेश्चन नंबर 28, सामान्य प्रकुंचन दाब होता है। जो सामान्य प्रकुंचन दाब होता है वो किस में होता है? ये एचजी का यानी 120 mm तक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एचजी यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120 mm तक होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, खान अब्दुल गफ्फार खान किस नाम से लोकप्रिय थे? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, सेंधा नमक का अपवर्तनांक होता है। सेंधा नमक जो होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है? उतना होता है 1.54। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, वो कितनी की गई है? ये की गई है 250। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 250 से अधिक राज्यसभा नहीं हो सकते। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। 2 एंग्लो इंडियन जो कि 2019 के बाद रद्द कर दिए गए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, किसका जन्म दिवस भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो फुटबॉल के हमारे महान खिलाड़ी रहे थे, तो उनकी याद में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष भारत में मनाया जाता है। पीटी ऊषा जो है ये बैडमिंटन से खिलाड़ी हैं, ठीक। मिल्खा सिंह है ये एथलेटिक हैं। विजय हजारे ये क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। ना चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, कबड्डी की टीम में स्थापन खिलाड़ियों को छोड़कर कितने खिलाड़ी होते हैं? मतलब स्थापन खिलाड़ी को छोड़कर कितने खिलाड़ी होते हैं कबड्डी की टीम में? ये होते हैं 7। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, पृथ्वी के किसी स्थान पर भौगोलिक मध्याह्न रेखा और चुंबकीय मध्याह्न रेखा के मध्य कोण क्या कहलाता है? ये कहलाता है सीमेंस यानी कि द्विकेन कोण। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, विद्युत चालकता की एसआई मात्रा क्या है? विद्युत चालकता का एसआई मात्रा क्या होता है? ये होता है सीमेंस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय संघ का 17वां राज्य बना था? ये जो बना था ये भारतीय संघ का 17वां राज्य हरियाणा बना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। इसकी राजधानी चंडीगढ़ बनाई गई थी, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा की दोनों की राजधानी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, किसी कार्य संपादन से पूर्व सदन में अपेक्षित सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी दर्शाई जाती है? उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है गणपूर्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गणपूर्ति कोरम 1/10 होनी ही अनिवार्य चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख जल स्रोत करार दिया गया है? ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ये थी 10वीं योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका कार्यकाल जो था 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007 था, ठीक है। देन नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40, 19वीं शताब्दी में निम्न में से किस नेता ने पूना सार्वजनिक सभा का जनिक आयोजन किया था? पूना सार्वजनिक सभा का आयोजन किया था, ये किया जाता महादेव गोविंद रनाडे द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41, कढ़ाई की कला मुकेश मूलतः किस राज्य से स्थित है? कढ़ाई की कला जो है मुकेश जो मूलतः किस राज्य से स्थित है? ये है उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 42, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना किस वर्ष लागू हुई? जो ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना है ये लागू हुई थी 1979 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43,
प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर में लेपाक्षी में स्थित है, मतलब ये किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध जो वीरभद्र मंदिर है ये आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44, बाल्को एल्यूमिनियम कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो बाल्को नाल्को जो होती हैं ये कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बाल्को कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45, वॉलीबॉल खेल में रेफरी एक पीला कार्ड दिखाकर क्या संकेत देता है? वॉलीबॉल खेल में रेफरी जो है पीला कार्ड दिखाकर चेतावनी संकेत देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वार्निंग दी गई है आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46, प्रमुख मुद्रास्फीति में खाद्य उत्पादों को छोड़कर सभी उत्पादों और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि शामिल होती है, वो किस प्रकार की होती है? ये होती है ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस प्रस्ताव के तहत प्रधानमंत्री परिषद इस्तीफा दे सकती है? ये जो है ये संसद के पारित अविश्वास प्रस्ताव के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48, राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत के निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है भारत के गृह मंत्रालय के तहत कार्य करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है होम मिनिस्ट्री, जो कि भारत के होम मिनिस्टर वर्तमान में अमित शाह। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? जो 1907 का था ये था सूरत में आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, और यहीं पर कांग्रेस दो विभागों में विभाजित हो गई, एक गरम दल एक नरम दल। गरम दल और एक नरम दल में कांग्रेस का बंटवारा हो गया था 1960 सूरत अधिवेशन। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सा जल संसाधन की कमी से संबंधित है? जो जल संसाधन जो होता है उसकी कमी से कौन सा संबंधित है? ये होता है जलीय संकट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जलीय संकट जो है वो जल संसाधन की कमी से ही होता है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। जिन लोगों को सेशन अच्छा लगा वो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं। अपना स्कोर लिखना कमेंट में ना भूलें। तो मिलते हैं एक बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।